दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोवर चौहान और खबर मेरठ के सत्यकाम इंटरनेशनल ट्रस्ट से जुड़ी हुई है। मेरठ के सत्यकाम एजुकेशनल ट्रस्ट से जुड़ी यह खबर है, जो कि सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल को लेकर विवाद और गहरा गया है। पीड़ित पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि ट्रस्ट के ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष अमित शर्मा के साथ मारपीट की गई है। स्कूल परिसर के अंदर यह घटना की गई है। स्कूल परिसर के अंदर मारपीट की गई और उन्हें जबरन बाहर फेंक दिया गया है, इस तरीके के आरोप लगे और एक वीडियो भी सामने आया है। प्रेस वार्ता में पीड़ित पक्ष ने दावा किया है कि यह पूरी घटना स्कूल के संचालकों की मौजूदगी में हुई है। इस वक्त जो स्कूल का संचालन कर रहे हैं उनकी मौजूदगी में हुई है और स्कूल में खुलेआम दबंगई दिखाई गई है, इस तरीके के आरोप लगाए गए हैं। आरोपों के अनुसार अमित शर्मा मदद के लिए चिल्लाते रहे और यहां पर उन्होंने गुहारें लगाई, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी और वहां से उन्हें हटा दिया गया। पीड़ित पक्ष ने यह भी दावा किया है, यह भी कहा है कि मानवी शर्मा और अजीत चौधरी का सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल या फिर जो उससे जुड़े ट्रस्ट हैं उसमें कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है, यानी वो ट्रस्टी नहीं है। इसके बावजूद भी वो स्कूल के संचालन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी आरोप लगाया गया है दर्शकों कि अनुज शर्मा और रश्मि मिश्रा को पहले ही ट्रस्ट से बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त होने के बावजूद ये आरोप लगाए गए हैं कि उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं से कह सकते हैं जुड़े मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस कार्रवाई हो चुकी है और इसमें एक शख्स जेल में है। फिर भी उनके करीबी जो लोग हैं उनके द्वारा स्कूल पर नियंत्रण करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से लगाए गए हैं और पीड़ित पक्ष ने बाकायदा यहां पर पुलिस और प्रशासन सरकार से मांग की है कि कोर्ट के जो आदेश हैं यथास्थिति वाले आदेशों की सही से व्याख्या कर स्कूल को कथित अवैध कब्जे और दबंगाई से मुक्त किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसलिए मुक्त किया जाए ताकि शिक्षण संस्थान का कामकाज सामान्य रूप से संचालित हो सके, क्योंकि फिलहाल मामला बाकायदा न्यायालय और पुलिस जांच के अधीन बताया गया है। सभी पक्ष अपने अपने दावे रख रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि स्कूल में जो एजुकेशन दी जा रही है छात्रों को वो प्रभावित ना हो, एग्जाम सही से हो जाए, इसका भी ख्याल रखा जाए। हालांकि पीड़ित पक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से क्या कुछ आरोप लगाया, क्या कुछ कहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनकर जाइए पूरी बातचीत। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। क्या पूरा मामला है? सर, नंबर 1 मुद्दा ये है कि सत्यकाम इंटरनेशनल स्कूल में सहोदय के मैनेजमेंट की क्या जिम्मेवारी है और वो क्यों जाके वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं, हमारे भाई को वहाँ पिटवा रहे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके, उनका फ्री एक्सेस है स्कूल में, एक ट्रस्टी और एक पावर ऑफ अटर्नी होल्ड करने वाला बंदा स्कूल में नहीं घुस सकता और उन्हें वो धक्के मार पीट के स्कूल से बाहर फिकवा रहा है। आरोप है 3 करोड़ रुपए का। और साथ के साथ आरोप ये भी है कि 2010 में आपकी ट्रस्ट बनी है, 13 में संशोधन हुआ है जी, और 25 में आकर के आपने विवाद खड़ा किया। इसमें क्या कुछ कहेंगे? इसमें यह है सर, जब आप किसी के साथ, जब आपको रोज तो आप घर पे जाके नहीं, सड़क पे जाके नहीं बोलेंगे चोर चोर चोर। जब आप चोर देखोगे या चोरी आप पकड़ी जाएगी जब भी तो आप चोर बोलोगे। हमने 2025 में वो चोर की हमें शिनाख्त हुई कि ये चोरी है, हमने जब ही जाके बोलना शुरू किया भैया ये चोर है। हमने उससे पहले तो नहीं बोला क्योंकि हमें पता नहीं था। अब हमारे घर में चोरी हो रही थी, हमें नहीं पता था। आपके कभी कभी होता है ना, जब आप चोर को गलती है, नहीं गलती क्या, हमें नहीं पता था,
हम उस पर विश्वास करते थे, आपने विश्वासघात। शिकायत की थी? हाँ जी, शिकायत की थी हाँ जी। आपने? शर्मा जी, क्या- एक वीडियो कहाँ शिकायत वायरल हो की? रहा है सोशल मीडिया पे जिसमें अमित शर्मा जी के साथ मारपीट की जा रही है, जी। उन्हें स्कूल से बाहर घसीट कर फेंका जा रहा है। क्या जी। वो पूरा मामला है? क्या अमित शर्मा जी वहाँ करने के गए थे? क्या आपने उस मामले में शिकायत की? क्या अभी कोई कार्रवाई हुई? हम इसमें शिकायत कर चुके हैं और हम दोबारा एक प्रॉपर एफआईआर मतलब उसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक पर्सनल बिलोंगिंग्स भी, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी पूरा ट्रस्ट की गाड़ी, वो सब उन्होंने वहाँ पे पकड़ ली है। उनका क्या आधार है वो सब ट्रस्ट के सामान का पकड़ने का? क्योंकि ना उसमें मानवी शर्मा, उसका कोई हक नहीं है, ना उनसे रिलेटेड कोई और मेंबर, उनका कोई अधिकार है उस सामान पे। और उसके साथ अभी प्रिंसिपल भी स्कूल की ट्रस्ट की गाड़ी चला रही हैं, जो 28 तारीख को उनको टर्मिनेट कर चुके हैं। और अनुज शर्मा के परिवार के सदस्य भी ट्रस्ट की गाड़ियां चला रहे हैं। और हमारे पास तो पावर ऑफ अटर्नी है, ट्रस्टी हैं सेटलर के, और हम ट्रस्ट का ही काम कर रहे हैं। कौन लोग थे? किन लोगों ने मारपीट की है? वो उसमें एक अजीत चौधरी जी, तरुण जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं वहाँ पे, और उनके सहयोगी जो बाउंसर्स थे, जो गार्ड्स थे, उसमें पता नहीं कौन थे, क्योंकि हम तो किसी को जानते नहीं है, हम तो सिक्योरिटी गार्ड को जानते हैं। सर, जिस तरीके से मारपीट हुई इसकी सूचना पुलिस को दी गई होगी जी। क्या पुलिस का रिएक्शन रहा है? सर, पुलिस डिसअपॉइंटेड है, वो अब इस पे कार्रवाई करेंगे। हमने अब एक तहरीर लिखवाई है, हम अभी आ रहे हैं कचहरी से। हमने एक प्रॉपर, क्योंकि परसों रात को हुई, हम रात तक गाड़ी की इंतजार करते रहे, 12 बज गए थे हमें। उन्होंने गाड़ी और हमारा पासपोर्ट तो हम छोड़ के नहीं जा सकते, तो हमने तो एक उस दिन तहरीर दी कि हमारे पास साथ मारपीट हुई और हमारा सामान भी लूटा है उन्होंने, क्योंकि उनका उस सामान पे अधिकार नहीं है। अब हम उस माहौल से जब गुजरे हैं, जब हमें पता लगा है कि ये हमारे साथ, ये इन्होंने कितना घिनौना अपराध किया है, हमारे साथ मारपीट करी इस है। तरीके का सर षड्यंत्र रच के ये प्रॉपर्टी का विवाद पैदा हुआ है, इसमें जेल भी जा चुके हैं जी। अब इसको लेकर आप आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, किस तरीके से कार्रवाई चाह रहे हैं, और प्रशासन इसमें क्या अपना पक्ष रख रहा है, या आपके पक्ष में जा रहा है या उनके? सर, इसमें पक्ष में तो इनके उनके तो है नहीं, क्योंकि हम तो सत्य के हिसाब से चल रहे हैं। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं हम उस पर चल रहे हैं। हमारे डॉक्यूमेंट्स सामने हैं सबके, हमें कुछ छिपाना नहीं है। प्रशासन भी अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पे कार्रवाई कर रहा है। जो उनको एविडेंसेस मिले हैं उसके आधार पे अनुज शर्मा जेल गए हैं। और देखिए, ये वो कुआं है, जितना हम खोदेंगे इसमें उतना ज़्यादा पानी निकलेगा। जिस दिन वशिष्ठ जी को परमिशन मिल जाती है अंदर जाने की, ये आपकी टीचर्स की सैलरी, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब अनुज शर्मा जेल गए हैं, एक स्कूल का जो सैलरी बिल है वो मतलब 30-40 लाख के से वो 20 लाख पे आ चुका है। तो ऐसे कैसे हो सकता है जब पूरे तुमने सालों में ऐसे इतने सैलरी दे रहे थे, बट ऑल ऑफ ए सडन तुम्हारा सैलरी बिल कम हो गया। अब सीएम योगी से भी आपने न्याय की गुहार लगाई? जी, हमने सीएम योगी जी से पहले भी न्याय की गुहार लगाई थी, क्योंकि हम एनआरआई लोग हैं। हमने यूपी में मेरठ में एक संस्था बनाई जिसमें हम अच्छा कार्य करना चाहते हैं। हम साउथ अफ्रीका से आके यहाँ लड़ नहीं रहे हैं। हमने जो संस्था बनाई है, हम उसका और उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार को खतरा है। ये हमारे पिताजी ने जो अगस्त में जो एप्लीकेशन दी थी उसमें भी बोला था। जो एप्लीकेशन हमने पुलिस में दी है उसमें भी हमने लिखा था। हमने योगी जी को भी चिट्ठी लिखी है जिसमें हमने लिखा है कि हम लोग एनआरआई हैं, और हम लोग अगर हम लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास इतनी दूर क्यों आएंगे लड़ने? अगर हमें कब्जा करना है तो हम यहाँ पे क्यों आएंगे कब्जा करने? राहुल जी, आप अब से लगभग 15-20 दिन पहले भी जब वहाँ पहुंचे थे, जी, एक वीडियो जो था वो एक महिला को पैसे देने का जो वायरल हुआ था जी, आपके अनुसार जो आपका प्रतिवादी पक्ष है, जो विपक्षी पक्ष है जी, उसने बताया था कि पैसे बांटकर जो तथ्य हैं उन्हें बदला जा रहा है। काफी अखबारों में भी ये खबरें छपी थी, तो उस वीडियो की क्या वास्तविकता थी? उस वीडियो की वास्तविकता ये है, जूही दीदी जो है हमारी, वो हमारे साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक आप लोगों के लिए चाय का इंतजाम किया था, तो भैया ने उनको पैसे दे रहे थे, वो 500 रुपए थे चाय के लिए।
उन्होंने जो हमारी बहन है उनसे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी जेब से खर्चा मत कीजिए, मेरे से पैसे ले लीजिए। अब ना तो वो मीडिया में है ना कुछ है, अब उनको वो आपकी चाय के लिए पैसे दे रहे थे। उसमें एक बंदे ने, व्यक्ति ने वो वीडियो बना ली। अब उसमें वो सुनने में आया है वो 15,000 रुपए में उसने वो वीडियो बेची है, और उसमें ओवरराइट करके आप लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि आप लोग बिके हुए हो। क्या ये सच है? आप मतलब हमने अब क्या डिमांड है आपकी, क्या कार्रवाई? हम ये चाह रहे हैं हम सरकार से, प्रशासन से, कि हमारी सुरक्षा, हमारा जो ट्रस्ट है उसको प्लीज प्रोटेक्शन दीजिए, हमारी प्रिंसिपल को स्थान ग्रहण करने की अनुमति दीजिए, हमारी जो एक संस्था को जो हमने दिल जान से बनाया है उसको प्लीज आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ठीक है।